हरिओम तत्सत। नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से जीवन दर्शन के इस चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात इस पूरे विश्व को क्या होता है। आज व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि अपने स्वयं तक सीमित होकर के रह गया है, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार तक। जितना हम अपने आप को विस्तार करेंगे उतना ज्यादा सुखी रहेंगे। देने का भाव, उदारता, दया धर्मस्य मूलम, इसको जितना हम समझेंगे, जब तक हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार नहीं समझेंगे, जब तक हम सबको प्रिय जो है नहीं लगने लगेंगे, अर्थात जब हम सबसे प्यार करेंगे तो सब हमसे प्यार करेंगे, जब दूसरे को सुखी देख करके हम सुख अनुभव करेंगे तो फिर हमारे जीवन में कोई दुख रह ही नहीं जाएगा। आज जिस तरह से समाज निर्मित हो रहा है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अति महत्वाकांक्षा और कृपणता, स्वार्थ परायणता, ऐसे अनेकों नकारात्मक शब्दों से समाज निर्मित हो रहा है और इसीलिए समाज में शायद ही कोई सुखी देखने मिलता है। तो आइए उदारता के साथ, प्रेम के साथ विश्व को हम अपना एक परिवार कैसे समझें, और तो और सब जो भी दुनिया में व्यक्ति हैं अपने क्यों नहीं लगते हैं। हम अखबार में देखते हैं कहीं पे एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, 50 लोग मर गए, फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मरे होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन ये तो पेपर वाले कम डाटा दिखाते हैं। लेकिन उसी में कोई एक व्यक्ति अपना जो है निकल गया, फिर तुरंत सीन चेंज हो जाता है, क्योंकि उस एक व्यक्ति से हमारी ममता है, इन 50 लोगों से हमारी ममता नहीं है। ऐसा क्यों? तो हम पूरे परिवार को कैसे एक परिवार समझें, और जब हम परिवार समझेंगे तब हमारा व्यवहार बदल जाता है, फिर सोमवार से लेकर रविवार तक बदल जाता है और जीवन पूरा त्योहार हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि सारी वसुधा को अपना कुटुंब मान लेना। सारी वसुधा अर्थात पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वह हमें प्रिय लगने लगे। यह अपनापन का भाव, वह भी सबके लिए क्या इतना आसान है? नहीं है। यहाँ तो भाई भाई में प्रेम देखने नहीं मिल रहा है। बचपन में खूब प्रेम होता है और बड़ा होने पर इतनी दूरी हो जाती है साथ रह करके भी कि बता नहीं सकते हैं। यह इतना आसान नहीं है। पत्नी, बाप, बेटा, सगे संबंधी, सारे रिश्ते एक औपचारिकता बन करके रह गए हैं। आज के समय में अपनापन का इतना अभाव हो गया है। हम अगर अतीत में झांक कर देखें तो पहले गांव में एक बेटी की शादी होती थी तो ऐसा लगता था कि पूरे गांव की बेटी की शादी है, पूरा समाज, पूरा गांव उस व्यवस्था में लग जाता था। सबको लगता था मानो उसकी अपनी ही बेटी की शादी है। और आज जब बेटी जो है विदा भी होती है तो पड़ोसी तक को भी मालूम नहीं चलता है। तो आज वह बात नहीं है। पहले सुविधाएं कम हुआ करती थी, आज सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन सुख कम हो गया है क्योंकि अपनापन खत्म हो गया है, बनावटीपन अधिक आ गया है। अयोध्या के एक संत पिछले 50 वर्षों से फल खा करके रह रहे हैं, इसलिए लोग उन्हें फलाहारी बाबा कहते हैं। 75 वर्ष की आयु में पूर्ण स्वस्थ, निर्भीक, स्पष्टवादी एवं बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। यह उनकी कृपा है कि हम जैसे को वे अपना मानते हैं, और इसी नाते वो कई बार हमारे आग्रह पर जो है वह हम सबके समाज में आ जाते हैं। एक बार उनसे अनुरोध करते हुए हमने कहा कि महाराज जी, आपकी यह महानता है कि आप आ जाते हैं, और इसलिए क्योंकि हम इन्हें अपना मानते हैं। मुझे याद है कि पिछली बार जब महाराज जी अयोध्या वापस जा रहे थे तो हमने कहा था महाराज जी हम लोग को भूल मत जाइएगा, फिर आइएगा। तो उन्होंने हंसते हुए कहा था मैं तो आपके हाथ बिक चुका हूं। अर्थात जो व्यक्ति प्रेम करने लगे, दूसरा व्यक्ति प्रेम के दीवाना होकर के स्वयं बिक जाता है। कहते हैं ना, भगवान भी भक्तों के हाथ बिक चुके हैं। तो जब उनका प्रवचन शुरू हुआ तो न सिर्फ
कई लोगों की जिज्ञासा शांत हो गई, बल्कि मन की गांठ भी खुल गई कि भगवान को पाना कितना सरल है। उनके प्रवचन का सारांश जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यही भाव मेरे मन में भी इनके लिए अपनापन का भाव पैदा करता है। यही अपनापन मुझे इनके पास और इनके माध्यम से आप लोगों के पास खींच लाता है। ठीक उसी तरह जिस दिन भगवान अपने लगने लगेंगे, उसी दिन वे भी हमें अपना लेंगे। क्योंकि हम जब तक अपना नहीं समझेंगे तो सामने वाला अपना समझ लेगा। इस उम्मीद से हम कब तक जिएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक कदम आगे बढ़ाएं तो सामने वाला हो सकता है कि 10 कदम आगे बढ़ा ले। हम लोग घर, खेत, मकान, गाड़ी, पत्नी को अपना मानते हैं, इसलिए ये सब मिले हुए हैं। जिस दिन भगवान को भी अपने पत्नी, पुत्र और धन के तरह अपना मान लेंगे, उसी दिन भगवान भी मिल जाएंगे। इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी स्वीकृति हो जाए कि भगवान भी हमारे अपने हैं, भगवान भी हमारे मित्र हैं, भगवान भी हमारे जो है पुत्र समान है। इसीलिए तो कृष्ण को कुछ लोग अपने सखा के तरह माने, तो कुछ अपने पुत्र के तरह माने, तो कुछ अपने स्वामी की तरह। मीराबाई का भी अतिशय प्रेम, वह तो प्रेम की जो है मतलब की जो है अंतिम जो है सीढ़ी है कि अपने को सर्वस्व समर्पित कर देना। सिर्फ मेरा मन ये स्वीकार कर ले कि भगवान मेरे सबसे अपने हैं, यह विश्वास हो जाए कि वे सबसे सुहृद, सबसे दयालु, सर्वसमर्थ और सबसे मेरे अपने हैं। सब यह संसार थोड़ा प्रश्न चिन्ह है कि यह संसार के हर व्यक्ति मेरा अपना क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम उदार नहीं है। पहला यह है कि संसार का हर एक व्यक्ति अपने इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि हम उदार नहीं हैं। हमारी सोच हमारे अपने पत्नी, बच्चे और परिवार तक सीमित होकर के रह गया है। बाकी तो सब पराया है। अपनापन का यह दायरा जिसका जितना संकुचित है वह उतना ही कृपण है, वह उतना ही दुखी है। उसके दुख सुख में उसके पीछे खड़ा होने वाला बस कुछ गिने चुने हुए उसी के तरह लोग होंगे। वह बुढ़ापे में अपने को असहाय महसूस करता है। हम पूरे दुनिया को अपना नहीं समझते हैं क्योंकि दूसरे के दुख सुख से हम स्पंदित नहीं होते, हमारे अंदर वेदना नहीं होती है। सिर्फ अपनी उन्नति में ही हमें प्रसन्नता होती है। सच पूछिए तो दूसरों के आंसू पोंछने में, हमें प्रमुदित करने में, उन्हें भोजन कराने में, उनके लिए त्याग करने में जो सुख है वह अपने भोगने में नहीं है। भोग में सुख नहीं है, सुख तो योग में है। लेकिन उस सुख का अनुभव तो जो है उदार व्यक्ति कर सकता है, परोपकारी व्यक्ति कर सकता है। इसलिए तो मैं बोलता हूं परोपकाराय धर्मस्य मूलम। सारे संसार के हर एक व्यक्ति मेरे अपने नहीं लगते हैं और नहीं लगेंगे जब तक हमारा हृदय घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, कलह आदि से भरा रहेगा। तब तक अपना पराया का भाव तो रहेगा ही। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब तक अपना पराया का भाव है तब तक हमारे चित्त में दुर्गुणों का वास रहेगा ही। चौथा पॉइंट है कि हम इसलिए संसार को अपना नहीं मानते हैं कि हमें भगवान अपने नहीं लगते, इसलिए परायापन का भाव हमारे भीतर जीवित है। वैसे तो औपचारिकतावश हम सभी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वे मेरे ठाकुर जी हैं ऐसा मेरा मन अभी कहाँ स्वीकार कर सका है। सच तो यह है कि जो भगवान से प्यार करता है वह पूरे संसार से प्यार करता है, और जो सबसे प्यार नहीं कर सकता उसका भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम भी ढकोसला ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है पूरे संसार में सीता जी को, राम जी को देखा, इसीलिए तो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वसुदेव कुटुंबकम की बात तो बड़ी बड़ी हम कर लेते हैं, लेकिन ऐसी भावना हमारे अंदर कैसे जगेगी कि हम सारे संसार को अपना मानेंगे, अपना परिवार मानेंगे, अपना कुटुंब मानेंगे। कोई व्यक्ति तब तक अपना नहीं होता जब तक वह किसी रिश्ते से हमसे नहीं जुड़ता। संसार में या समाज में या बाजार में अनेकों व्यक्ति होता है, लेकिन हम कहाँ किसी की हालचाल पूछते हैं। हमारी हालचाल तक तो वहीं तक सीमित हो जाती है जहां तक हमारे रिश्ते हैं।
जैसे एक स्त्री पुरुष जब परिणय सूत्र में बंधकर पति पत्नी बन जाते हैं तो दोनों के बीच अपनापन का भाव जग जाता है, लेकिन यह अपनापन संसारिक है। लेकिन यह तो एक स्त्री पुरुष में भाव जगा, सब अपने लगे। यह तभी संभव है जब भगवान हमारे अपने लगने लगे। भगवान तभी अपने लगने लगेंगे, भगवान से हम जब कोई रिश्ता नाता जोड़ ले। मीरा ने पति का रास्ता जोड़ लिया, मीरा ने पति का रिश्ता जोड़ लिया। जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यशोदा ने पुत्र का रिश्ता जोड़ लिया। अर्जुन, उद्धव, सुदामा ने मित्र का रिश्ता जोड़ लिया। हनुमान जी ने सेवक और स्वामी का रिश्ता जोड़ लिया। तथापि मम सर्वस्व रामः राजीव लोचनम, भगवान श्री राम हमारे स्वामी है। गोपियों ने कृष्ण से प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता जोड़ लिया। हम लोग औपचारिकता वश तो पूजा करते हैं, लेकिन उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ पाते हैं, इसलिए भगवान अपने नहीं लगते हैं। अतः मन ही मन यह जरूरत है कि हम भगवान से कोई एक रिश्ता जोड़ लें तथा उसी रिश्ते का वास्ता देकर अपना दुख सुख उनको कह देना चाहिए। हम जो भी करें उनको समर्पण करके करें। कोई बड़ा से बड़े काम करने जाएं, उनको बता करके जाएं, उनको जो है बता दें कि हम ये काम करने जा रहे हैं, मैं तो माध्यम हूं, करने वाले आप हैं, आप जरा बताएं कैसे मैं करूं। मैं जा रहा हूं करने, लेकिन कृपा आपकी है। हो गया तो भी आपकी मर्जी, नहीं हुआ तो भी आपकी मर्जी। हो सकता है कुछ और अच्छा होने वाला हो। गीता में इस श्लोक को बहुत बार पढ़ा जाता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है और यंत्र की तरह सबको नचा रहा है और सब नाच भी रहे हैं। भगवान के इस वाक्य का मर्म समझकर कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा सबके भीतर जो ईश्वर का दर्शन करता है वही धार्मिक है तथा वही वसुधैव कुटुंबकम के भाव से अलंकृत हो सकता है, क्योंकि संसार तो एक नाटक है और उस नाटक के जो मैनेजर है वो कौन है? ऊपर वाला भगवान है। और यह जिस दिन समझ में आ जाएगा, यह सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम का लगने लगेगा, भगवान अपने लगने लगेंगे। इसके लिए हम लोग नाना प्रकार की पूजा विधि अपनाते तो हैं, तो वही भगवान जब सबके भीतर है तो पराया कौन है? वही भगवान एक ऊर्जा, असीम ऊर्जा, अनंत परमपिता परमात्मा सबके हृदय में है, सब अपने हैं। जब परमात्मा अपना हो जाएगा तो सब अपने हो जाएंगे। यही तो हुआ सिद्धांत की बात। व्यवहारिक जीवन में हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। जो भावना मेरे मन में दूसरों के लिए होती है, वही भावना दूसरों के मन में मेरे लिए उत्पन्न होने लगती है। यही रिफ्लेक्शन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है। जैसा हम दूसरे के बारे में सोचेंगे, दूसरा भी हमारे बारे में सोचने लगता है। एक बार एक बूढ़ी स्त्री अपनी जवान पोती के साथ जंगल के रास्ते से जा रही थी। ध्यान दीजिएगा, इस कहानी को सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी स्त्री अपनी जवान पोती के साथ जंगल के रास्ते से जा रही थी। दोनों थक गए थे। एक युवक अपने घोड़े पर चढ़कर आ रहा था। बूढ़ी ने इशारे से उसे रोका और कहा, बेटा, हम लोग को शहर जाना है, थोड़ा दूर जाना है। मैं तो किसी तरह चली जाऊंगी, लेकिन यह बच्ची नहीं चल पा रही है। तुम इसे अपने घोड़े पर बिठा लो तथा जंगल पार शहर के मुहाने पर इसे छोड़ देना, मैं वहां तक धीरे धीरे पहुंच जाऊंगी। युवक ने कहा, नहीं ले जा पाऊंगा, मुझे देर हो जाएगी और दो आदमी को लेकर के यह घोड़ा कैसे दौड़ेगा, मुझे परेशानी होगी। युवक चला गया। जाते ही युवक के मन में अचानक से ख्याल आया कि अरे, मैं कितना बेवकूफ हूं। एकांत जंगल, युवती लड़की मैं साथ ले लेता तो अच्छा रहता। वह लौटकर बूढ़ी के पास आता है और कहता है, माताजी लाइए, मैं इसे घोड़े पर बिठा लेता हूं और शहर के पास छोड़ दूंगा। बूढ़ी
औरत ने कही, नहीं बेटा, जिसने तुम्हारे मन में भाव जगाया वह मुझे भी कह गया कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि जवान लड़की को एक अनजान युवक के साथ अकेले भेजना चाहती थी। तुम अब जाओ। युवक मन महसूस करके चला गया। अर्थात जैसा आप सोचते हैं आपका आभा मंडल भी वैसा ही बन जाता है और प्रतिक्रिया भी ठीक वैसी ही मिलती है। ठीक उसी तरह से जब दूसरों को अपना मानकर उसके दुख सुख को हम अपना मानने लगते हैं तो वह व्यक्ति चाहे कितना भी क्रूर एवं दुष्ट क्यों न हो, वह हमारा अपना ही हो जाएगा। इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाना चाहता हूं। एक व्यक्ति जिसका नाम सोहन है, उसका भतीजा अविनाश बात बात पर उससे झगड़ा करने के लिए तत्पर रहता था। सोहन शांत प्रकृति का था, इसलिए अविनाश के व्यवहार से हमेशा अशांत रहता था। वैसे तो अविनाश की किसी से नहीं बनती थी, लेकिन खासकर सोहन एवं उसके परिवार को तो वह देखना ही नहीं चाहता था। वैसे सोहन उससे उलझना नहीं चाहता था, लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर आ ही जाते थे। एक दिन खेलने के क्रम में सोहन के बेटे रतीश का गेंद अविनाश के आंगन में चले गया और उसके फूल का गमला टूट गया। फिर क्या था, यह तो मौका मिल गया। आग में घी चले गया। उसका पूरा परिवार सोहन के ऊपर टूट पड़ा। गालियों की बौछार होने लगी। सोहन के बार बार माफी मांगने पर भी कुछ असर नहीं हुआ। पड़ोसियों के बीच बचाव से किसी तरह मामला शांत हुआ। उस रात सोहन को नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि इस मकान को बेचकर कहीं दूसरी जगह ले लेते हैं, कम से कम शांति से तो रहेंगे। लेकिन उसका मन नहीं माना। उस मकान के साथ उसके माता पिता की स्मृतियां जुड़ी हुई थी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और एक मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। उसने सोचा, अगर अविनाश मेरा बेटा होता तो हम क्या करते, अथवा अगर वह मुझे अपना पिता मानता तो क्या वह ऐसा व्यवहार हमारे साथ करता। अतः मैं उसके साथ अपनापन का भाव विकसित करने का प्रयास करूंगा, वह चाहे जो भी करे। दूसरे दिन रात अविनाश के घर में कोलाहल होने लगा। पता चला कि उसके पत्नी को पेट में दर्द है। सारा परिवार परेशान है। सोहन के पास कुछ दवाइयां रहती थी, वह लेकर उसके घर गया। दरवाजा खटखटाने पर अविनाश ने ही दरवाजा खोला। सोहन ने कहा, अरे बहू को इतना दर्द हो रहा है और तुमने हमें कहा भी नहीं। यह दवाई तुरंत दो, और अगर 1 घंटे में दर्द कम नहीं हुआ तो हम लोग इसे शहर ले जाने की तैयारी करेंगे। सोहन ने स्वयं उसे दवाई खिलाई एवं बैठकर उसका सर सहलाने लगा। दवाई ने असर दिखाया और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। उसके सोने के बाद भी सोहन 1 घंटा वहां बैठा रहा, फिर अपने घर आया। आने वक्त उसने कहा, जरा भी तकलीफ होने से तुरंत हमें खबर करना। अविनाश कुछ बोल नहीं सका क्योंकि वह एहसानमंद हो गया। अब करे तो आगे बढ़कर किसी के लिए। सुबह सोहन फिर अविनाश के घर गया। अविनाश की पत्नी को अभी भी कुछ कुछ दर्द था। सोहन कहीं से एक जीप किराए पर ले आया एवं अविनाश अपनी पत्नी, उसकी पत्नी एवं बेटी को लेकर शहर चला गया। बंदोपाध्याय जी जो डॉक्टर थे, नर्सिंग होम में जो है भर्ती कराया। जांच के बाद पता चला कि गल ब्लैडर में पथरी है, वह फट गया है, ऑपरेशन तुरंत करना होगा। अविनाश ने कहा, चाचा जी मेरे पास इतने रुपए अभी नहीं हैं। सोहन ने कहा कि अरे बेटा, तुम पैसा का क्यों सोच रहे हो, पैसा कौन मांग रहा है, मेरी बहू है, हम खर्च उठाएंगे, जो है हम खर्च वहन करेंगे। उसने अविनाश के कंधे पर हाथ डालकर कहा, बेटा तुम्हारे पिता नहीं है, मैं चाचा होने के नाते तुम्हारे पिता के समान हूं। यह मेरी भी बहू है, फिर तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। हम दोनों के बीच अपनापन का रिश्ता टूट गया था, इसलिए हम एक दूसरे से अलग हो गए थे। मैंने उस वृक्ष को फिर हरा भरा कर दिया है, क्या लेकर यहां से जाऊंगा। अगर तुम्हें अपना नहीं बना सका तो क्या भगवान मेरी पूजा स्वीकार करेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अविनाश सोहन के पैरों पर गिर करके फफक करके रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए चाचा जी, आपसे बढ़कर अपना मेरा कौन हो सकता है। इस बात को हम भूल गए थे। ऑपरेशन के बाद सब घर लौट रहे थे तो दोनों के चेहरे पे सुख शांति एवं आनंद के भाव खिले हुए थे। मेरा यह अनुभव है, जिसको अपनापन दिया वही अपना है। संत और असंत में बस अंतर यही है कि असंत अपने परिवार तक सीमित रहता है
और संत का परिवार असीम होता है, यह संसार ही उसका परिवार हो जाता है। जहां पर सारे समस्या का अंत हो जाता है वही तो संत है। अतः सबके साथ अपनापन का व्यवहार कीजिए। सारा विश्व आपका है। अपने घर एवं समाज से ही इसकी शुरुआत करें। नियमित साधना करें। गीता पढ़ने एवं उदार होने से ही वसुदेव कुटुंबकम की भाव जग पाएगी। भावना जागृत होगी जब वसुदेव कुटुंबकम की, और आप देखेंगे कि आप सदा आनंद सागर में विहार करते रहेंगे। इसलिए सामने वाला क्या करता है यह बहुत मायने नहीं रखता है, आप कितना आगे बढ़ करके कार्य करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि यह सारा संसार और हर व्यक्ति, हर जीव के अंदर वही परमपिता परमात्मा बैठा हुआ है। और जब हम परमपिता परमात्मा को एक रिश्ते से जोड़ लेते हैं तो वह रिश्ता तो हर व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ परमात्मा से हो जाता है। हर व्यक्ति से वह रिश्ता बन गया तो फिर कौन अपना और कौन पराया। तो ये आज वसुदेव कुटुंबकम का भाव हम अपने अंदर जगाएं, अपने आप को और अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और समूचे विश्व को, संसार को सुखी, संपन्न और समृद्ध बनाने की कृपा करें। हरिओम तत्सत। हरिओम।